हाइड्रोजन के H2 दो दूनी कितने हो गए, 4 दो दूनी 4, 2 कॉमन ले लिया। सल्फर के 2 हैं, 2 एकम 2, ऑक्सीजन के 7 और 1 8 हैं, 2 चौक 8। तो इस प्रकार से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके भौतिक गुण पढ़ेंगे अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। बताओ बताओ, खड़े होकर बताओ, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यहाँ बताओ। जितना स्टेरोफोरम इसके निर्माण की विधि में उपयोग कर रहे हुए उससे डबल मिल रहा हमें इससे। उससे तो कई गुना ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। अभिक्रिया में तो 2 गुना दिखा रखा है बेटे। ये इसे छोड़ दो, ये तो मॉलिक्यूल है, यहाँ तो ये तो मॉलिक्यूल है, इसे छोड़ दो आप। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे यहाँ। क्वांटिटी तो आप कई गुना ज्यादा प्राप्त करोगे बेटे, समझ गए नहीं, क्योंकि जल मिला रहे, जल मिलाते चले जाओ, ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। और जो तनु हो भी गया दोबारा फिर इसी प्रक्रम में यूज कर देना, फिर और ज्यादा सांद्र हो जाएगा, फिर पानी मिला लियो। तो इसी प्रकार से प्रक्रम को बार बार क्या करते रहते हैं, रिन्यूअल करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और H2SO4 प्राप्त करते रहते हैं। ये तो बस नहीं चलता इनका। आर्यन भैया जी का नहीं है तो H2SO4 की बारिश करवा दें, जैसे सावन का महीना चल रहा, ठीक है नहीं, इनका तो बस नहीं चलता। देखो भौतिक गुण, हाँ 98% नहीं आ गए, 100% तो खैर कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती, हम भी नहीं है नहीं, ये तो वास्तविकता है बेटे। अब देखो यहाँ भौतिक गुण, देखो भौतिक गुण में कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल रंगीन होता है, संक्षारक होता है, मतलब गला दे, ये अगर गिर जाना ऊपर तेजाब तो पता क्या कर दें, जैसे एसिड अटैक हुए ना, तो उन एसिड अटैक में तेजाब के बल्ब के अंदर भर के फेंक दें, समझ गए। तो फिर क्या हो जाए, सजाए मौत की सजा है बुझा कानून के अंदर। वह तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है, कैसा होता है, तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। अब देखो आगे चलो तेजी से थोड़ा सा, ये है 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, रंगीन क्रिस्टल बनाता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, जैसा नमक नहीं होता ऐसा हो जा, कैसा हो जा, नमक। और इसका क्रिस्टल मैं तुम्हें बता भी दूं, बैटरी की कुंटी पे देख लेना थोड़े से दिनों के बाद कैसा चूरन सा निकल रहे है। बैटरा नहीं होता कि बैटरा घर में इन्वर्टर का, उसका बैटरी की खुंटी होती है, उन पे देखो चूरन सा निकल रहेगा सफेद सफेद। कुछ दिनों के बाद जंग लग जाए जब उस पे, वो जिसे कह देते हैं हम कि कार्बन आ गया इस पे तो जी, ठीक है। फिर उसे हम किससे दूर करते हैं, गर्म पानी डाल लें उस पर और ग्रीस लगा दें उस पर, फिर वो आता नहीं जल्दी सी, ठीक है। आगे समझ में बात, वो H2SO4 का ही तो चूरन है बेटे, उसे ही तो कहें H2SO4 की क्रिस्टल। H2SO4 नम वायु में धुआं देता है, यह वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता ग्राही होने के कारण सोख लेता है, शोषित कर लेता है, ठीक है। कैसा होता है, नमी सोखने वाला होता है। इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा का H2SO4 जल के प्रत्येक अनुपात में विलय है, किसी भी अनुपात में मिला दो, चाहे एक बोतल के अंदर 1 बोतल मिला दो जब भी मिल जाएगा, 1 बोतल के अंदर 1 चम्मच मिला दो जब भी मिल जाएगा, 1 बोतल के अंदर 1 बूंद मिला दो जब भी मिल जाएगा, या 1 बोतल को 1 होद्दी पानी में डाल दो जब भी मिल जाएगा, किसी भी अनुपात में डाल दो उसी में मिल जाएगा। साधारण H2SO4 में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस टाइम पे भाई पूरे खद्दे उठे हैं, जिस तरीके से चुन्ने में डाल दें ना, चुन्ने में और फिर खद्दे उठक रहे हैं, इस तरीके से उठे हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। इसलिए क्या कहा है इसको, ऊष्मा अक्षेपी। अब 62 नंबर पेज पे आगे भाई, कौन से पे, PDF के 62 नंबर पेज पे, जिस पर टॉपिक है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो तुम समझो किसे कहें अंग्रेजी में, जिसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे समझ में, इसमें पॉइंट आ रहा हमारा नंबर 1 वियोजन। वियोजन का मतलब है टूटना, तो हम कहेंगे क्वथनांक 3.38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं तो H2SO4 आंशिक रूप से टूटना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, आंशिक रूप से टूटना शुरू हो जाता है। लाओ मुझे रब कॉपी दे दो, इसे आज काम को फिनिश कर देते हैं चैप्टर के, हैं चैप्टर फिनिश। 338 होगा क्या, 338 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.38। इसे चेक करेंगे एक बार सही तरह। 338 होना चाहिए, है 338 लिखो जी। 3.38 तो बहुत थोड़ा हो,
ठीक है, तो वियोजन पढ़ेंगे अब जा। क्या पढ़ेंगे? वियोजन। ये ब्याह जैसे बैग कौन लाया है, जैसे ब्याह में लेके जा करें। देखो भाई, वियोजन क्या है बेटे? वियोजन, वियोजन को तो कहें तोड़ना। ये है H2SO4 इज इक्वल टू, इसे गर्म कर देते हैं कितने पर? 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होता है, इस चीज को देखो, जिस चीज से मिला करके इसे बनाया था ये उसी चीज में टूट जाएगा। मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, यानी कि H2O प्लस यहाँ क्या रह गया? SO3। क्लियर? दूसरा आता है अम्लीय गुण। दूसरा पॉइंट दिख रहा? देखो भाई, अम्लीय, तुम्हें भी दिख रहा भैया जी, इधर को जाओ। अम्लीय गुण, ठीक है। तो अम्लीय गुण में क्या है? देखो, अम्लीय गुण की पहचान कैसे करेंगे? अम्ल की शाबाश, रेणु बहन जी ने बताया। इनका नाम भी रह गया था वैसे बोलने बगैर, खैर बोल गया नाम, कि अक्षार के साथ में हम क्रिया कर लेंगे और अक्षार के साथ क्रिया करके ये देख लेंगे कि लवण और जल बनता है क्या। ठीक है, अगर अक्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनता है तो इसका मतलब ये खुद क्या है? ये खुद अम्ल है। देखो कैसे, ये H2SO4 है प्लस इसकी क्रिया कर दो किसके साथ? NaOH के साथ इज इक्वल टू, तो देखो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा है। देखो, एक हाइड्रोजन निकालियो यहां से भाई और एक OH है, तो आप क्या करोगे? H2O लिख दोगे भाई। एक हाइड्रोजन चला गया OH के पास तो H2O चला बन गया। यहाँ क्या बच गया? HSO4 नहीं बच गया, और यहाँ Na बच रहा, तो हम क्या लिख देंगे? NaHSO4। आर्यन भैया जी तुम भी बोल दो, भले आदमी कुछ एक अद्धा मंत्र संत्र बोल देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया? सोडियम बाइसल्फेट। क्या बन गया? सोडियम बाइसल्फेट। अब इसे उठा लो, किसको? NaHSO3। 3 था 4 था? 4 था, प्लस फिर किसके साथ क्रिया करा दो? NaOH। NaOH क्या है? अक्षार। ये भी था क्या? अक्षार। ये क्या था? अम्ल। क्लियर होगी बात? इज इक्वल टू, देखो भाई, एक हाइड्रोजन ये, एक OH ये, कितना हो गया? H2O प्लस Na, और Na कितने हो गए? Na2SO4। क्या बन गया? सोडियम, बताओ, सल्फेट। सोडियम सल्फेट बन गया। क्लियर होगी क्या बात? कॉपी भी बस वैसी ले रखी है। अब ये खत्म हो गया भाई। हाँ ऐसे ही हो गया, पता मुझे इसका बेचारी का। तीसरा नंबर देखो, ऑक्सीकारक गुण है भाई। क्या? ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण को हम अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा सांद्र H2SO4 निम्न परिकल्प समीकरणों के साथ ऑक्सीकारक का कार्य करता है तथा स्वयं SO2 में अपचयित हो जाता है। कैसे भाई? देखो, हम करेंगे H2SO4 इज इक्वल टू क्या भाई? कहीं कहीं में टूटेगा। देखो, एक तो यहां से एक ऑप्शन इसे दे दो, तो H2O प्लस एक SO2। आपने कहा नहीं अभी अभी कि SO2 में बदल जाता है, कहा भी, और प्लस एक नवजात ऑक्सीजन। ये आपकी मेन समीकरण रहा करेगी। इसको आप याद रखोगे हमेशा, भूलने के नहीं। इसको क्या करोगे? भूल जाओगे इसको, हैं या भूलने के नहीं? भूलने के नहीं। लो फिर एक पेंसिल और थी, वो भी दे दो मुझे। क्या थी? इसने कहा नंबर 1 पॉइंट है आपका ऑक्सीकारक गुण में कि सांद्र H2SO4 कार्बन को CO2 में, सल्फर को SO2 में और Ki को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसने ये कहा। तो देखो जी, हमने कहा सबसे पहले पॉइंट आता है आपका कि कार्बन को क्या में बदल देता है। ये कार्बन को क्या में बदलता है? CO2 में बदलता है। कैसे बदलता है? देखो यहाँ मेन रिएक्शन तो H2SO4 इज इक्वल टू H2O प्लस SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन,
और यहाँ क्या करेंगे, दूसरा कि कार्बन था इज इक्वल टू, आपने कहा कि CO2 में बदल देता है, तो प्लस कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे नवजात, 2 है ना यहाँ, तो 2 ले लो। ये समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अनिकेत भैया जी कैसे गुणा कर रहे हैं हम, 20 से, अच्छा 2 से कर रहे हैं भाई। अब देखो, अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कर दो गुणा, बताओ भैया अरियान, 2 से गुणा करके क्या बनेगा, 2H है जी, 2 ना लगाऊं, अच्छा SO4, फिर इजिकल टू 2H2O प्लस 2SO2 प्लस कितने, 2 नहीं लिख के जाएंगे, ये बनेगी समीकरण नंबर 3। अब कहेंगे समीकरण 2 व 3 से, समझ में आ गई बात। तो 2 व 3 से का मतलब तो ये है, इधर इजिकल टू के नोक की तरफ हैं 2 ऑक्सीजन, इसमें पूंछ की तरफ हैं, तो 2 कट गए और तो कुछ नहीं है ऐसा कटने वाला। तो हम क्या करेंगे भाई, कार्बन प्लस 2H2 SO4 इजिकल टू क्या, CO2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2, ही नहीं बन जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या। तो इस प्रकार से ऑक्सीकृत कर दिया इसने, कहें को कार्बन को CO2 में, इसी प्रकार सल्फर को काहे में बदल देगा, SO2 में, वह भी सेम है। अब कुछ और करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, बताओ। अरे ये तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो मेन समीकरण लिखेंगे H2SO4 इज इक्वल टू H2O प्लस SO2 प्लस एक नवजात ऑक्सीजन लिखेंगे बेटे, ये बनेगी समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद सल्फर को काहे में बदला बेटा, SO2 में, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो नवजात ऑक्सीजन 2 ही लेने पड़ेंगे। समीकरण नंबर 2 ध्यान से देख रहे सारे, कभी ना देख रहे हो बाबूजी ना बनी हो बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, मेरी बेइज्जती करवाओगे तुम, मुझे दिख है बहुत, थोड़ा सा करवा दोगे, इतना काम तो है नहीं, कर दे गुना 2 से। कुछ ने तो मेरी जलालत करवा रखी बहुत, जयंती कटवाने का इरादा है ना। हाँ, 2 से गुना कर दो, 2H2SO4 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2 प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे, कोई दिक्कत है। ये बनेगी समीकरण नंबर 3। अब क्या करूं, काट दूं, छुरा ले आओ फिर। देखो भाई, ये नोक की तरफ थे, ये पूंछ की तरफ थे, काट दिए। अब क्या बचा हमारे पास, देखो समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से इंग्लिश में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd। क्योंकि तुम इंग्लिश मीडियम वाले तो हो नहीं भैया, जब तुम हिंदुस्तानी हो तो ये लिख दियो बस है। अब देखो सल्फर प्लस लिखना चाहोगे लिख दियो, 2H2SO4 इज इक्वल टू क्या लिखूं, SO2 प्लस क्या 2H2O प्लस क्या 2SO2। तो बेटे इस प्रकार से जो है ये भी आपकी समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। हाँ 3SO2 लिख लो, या करके सल्फर प्लस 2H2SO4 प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू 1SO2 ये 2SO2 ये 3SO2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से भी तुम इसे लिख सकते हो। बताओ जरा इतनी बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ हो बता दियो भाई। अब हम क्या करेंगे, सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, किसके साथ, सक्रिय
धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो पहले तो हम पढ़ाया कर रहे थे जबरदस्ती, पेलना, धमकाना, छेदना, पीटना है, रोना पीटना पूरा गे रहे थे, है भाई। लेकिन अब वो जमाना भी चला गया और भाई दूसरी बात, अब मन भी नहीं करता। सही तो बात ये है कि अब मन भी नहीं करता, क्योंकि पढ़ाई जो है कभी भी जबरदस्ती करवाई नहीं जा सकती। पढ़ाई स्वेच्छा से होती है। जब आपका मन होगा तो आप पढ़ोगे, जब आपका मन नहीं होगा तो ना पढ़ोगे, ठीक है नहीं। हमने तो क्या करना है, हमने तो अपना मीटर चल रहा है, वो तो चल ही रहा, वो तो नहीं रुकता कभी। सच्चाई तो यही है, हकीकत है ये। बस फीस का मीटर तो नहीं रुक रहा, फीस का मीटर तो बराबर चल रहा, चाहे आप पढ़ रहे जब भी चल रहा, नहीं पढ़ रहे जब भी चल रहा। तो भाई हम क्यों अपने सिर में दर्द करें, जब हम आपको कह कह के थक लिए, भाई बेटे पढ़ लो, भाई बेटे मेहनत कर लो, भाई बेटे अपना काम कर लो, और उसके बाद भी बच्चा ना करे, तो भाई जिनको करना है तो करेंगे ही करेंगे। और इस तरीके से मुझे और निगेटिव मिला वाल्ट, कि जितना ज्यादा हमने आपको ये कहा कि भाई मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, उतने आप पीछे हटे, क्योंकि आप लोगों को ये लगने लग जाता है, बच्चों को। ये मैं तुम्हारे विशेष का नाम लेकर नहीं कह रहा, ये यूं देखो कि हमारे अंदर ऐसी बात है क्या, अगर नहीं है फिर तो नेग्लेक्ट कर दो, वहीं प्लस माइनस जीरो हो जाएगा वो तो। और जो है कि भाई हम पढ़ नहीं रहे, गुरुजी के कहने से भी हम उस तरह चल नहीं रहे, तो फिर उसे देखो कि वास्तविकता में सत्य है क्या ये बात। तो उसमें आप लोगों को ये लग जाता है कि गुरुजी हैं हमारे मजदूर, गुरुजी को लगा रखा है हमने दिहाड़ी पे, ठीक है। और मैं हमें बार बार कहेंगे दिन में को 20 बार 50 बार, ऐसा ही तो होता था गत वर्षों में, पिछले सालों में ऐसा ही नहीं होता था। टंडा पेल लेंगे, मजदूरी पे ही पेल लेंगे, वो भी तो हम पढ़ेंगे, अन्यथा हम पढ़ने के नहीं। जैसे यूं कहेगा काम चलता हो बहुत अच्छा, हम तो पढ़ते नहीं, तू क्या ले, ऐसे कहेगा काम चलता हो, तो ये बात है इस तरीके की, तो उसमें मजेदारी नहीं आती। अब हमने क्या किया, हमने अपना शेड्यूल बदल दिया, क्योंकि वातावरण, देश काल, परिस्थिति बदल रही है, हमने भी बदल दिया। हमने तो देखना बेटे, हमें तो अपना 100% देना है पढ़ाई में, हम तो दे रहे, वीडियो बना के दे रहे, चाहे जितना करवा रहे, जितना हो रहा है ऐसी परिस्थिति में, थोड़े तो कुछ तो हो ही रहा होगा, जितना भी करा रहे उतना जिस बच्चे ने करना ना, उसकी कॉपी में काम पूरा मिलेगा, उसके याद मिलेगा, वो मेहनत कर रहा है उसमें। और जिससे हम बार बार कह भी रहे भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, और उसे पढ़ना नहीं, तो भाई हम क्यों जबरदस्ती कहें से? खुद की इच्छा क्यों नहीं है? जब खुद की इच्छा होगी तब पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखोगे भी डबल। जब तक खुद की इच्छा नहीं होने की तब तक कुछ लाभ नहीं है। और पढ़ाई का काम कभी भी जबरदस्ती नहीं होता। अब अभी देखो बहन जी हमारी ऊपर उस बच्चे को कह रही है, आपने भी आवाज सुनी होगी, कह रहे पढ़ ले तू, पढ़ ले थोड़ा बहुत, और उन्होंने कह रहा है, इब्बी ने कह रहा है मैं पढ़ता नहीं। तो क्या कर सके हम, जबरदस्ती नहीं पढ़ाई हो सकती कभी भी भाई, जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है, ये तो स्वेच्छा से काम है। सक्रिय धातु कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, 3 धातु ले लो, इनके साथ करा देंगे क्रिया। किसकी, देखो यहाँ प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ठीक है। अब देखो यहाँ इस पे भी प्लस के 2 चार्ज, इस पे भी प्लस के 2 चार्ज, लेकिन इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज, इसलिए बैलेंसिंग के लिए 2 लिख दिया यहाँ, ठीक है। Na2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे, Na2SO4 प्लस H2 निकल जाएगा, यहाँ MgSO4 प्लस H2 बन जाएगा, यहाँ बेटे ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी अगर सक्रिय धातु के साथ H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सभी कॉलेज वालों ने फीस के लिए नोटिस भेज दिए घर, हैं अमृत की करवा ली होगी जमा, अमृत की एकदम नोटिस आप भेज दें हमें, तुम फोन कर दिया, बता हो दिया